हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबीरा स्टडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैथ के ज्योमेट्री सेक्शन पर आधारित है। वैसे तो मैं ये वीडियो सुपर डेट के लिए बना रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जिन भी परीक्षाओं में मैथ पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी साबित होगा। ज्योमेट्री मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी वनडे एग्जाम में मैथ के पोर्शन में ज्योमेट्री ज़रूरी पूछी जाती है। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री हम 6-7 के स्टैंडर्ड से ही शुरू कर देते हैं, बट वहाँ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन आज थोड़ा सेलेक्टिव माध्यम से पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री जो है इंग्लिश के जियो प्लस मीट्रियन शब्द से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और मीट्रियन का मतलब मेजरमेंट यानी कि मापन। इस कॉन्सेप्ट को दिया था यूक्लिड ने। तो यूक्लिड को ही फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक से जो टर्म्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं, जैसे कि पॉइंट यानी कि बिंदु। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ना तो मोटाई होती है एंड ना ही लंबाई होती है। दूसरा है रेखा, लाइन। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। अगला जो है वो है एंगल, कोण। दो रेखाओं को मिलाने से कोण बनता है। इस तरह से दो रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक कोई कोण बनता है। फ्रेंड्स, ये ज्योमेट्री के थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं। पॉइंट, बिंदु, रेखा और लाइन। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लाइन एंड एंगल। रेखा और कोण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। किसी बिंदु से अनगिनत रेखाएं डाली जा सकती हैं। जैसे कि ये एक कोई बिंदु है, इस बिंदु से हम अनगिनत रेखाएं डाल सकते हैं। इस तरह से कई सारी रेखाएं डाली जा सकती हैं। अगला है दो बिंदुओं के बीच में अनगिनत रेखाएं बनाई जा सकती हैं। माना कोई ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से बहुत सारी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इस तरह से कर्व्ड, इस तरह से बनाते हुए हम बहुत सारी रेखाएं दो बिंदुओं से बना सकते हैं। अगला है किन्हीं दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कोई दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से सीधी रेखा एक ही खींची जा सकती है। कर्व्ड में तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, किंतु सीधी रेखा एक ही खींची जा सकती है। किसी दो रेखाओं के बीच अनगिनत कोण बनाए जा सकते हैं। कोई भी दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। इन दोनों रेखाओं के बीच बहुत सारे कोण बनाए जा सकते हैं। इस तरह से कई सारे कोण बनाए जा सकते हैं। अब जानते हैं रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। बेसिकली जो रेखाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा, एंड स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इन दो रेखाओं के और अलग अलग अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। समांतर रेखाएं, समांतर
समांतर रेखाएं। दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी के अंतर पर चलती हैं उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। इन दोनों रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो समान है। इस तरह की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं या लंबवत रेखा। ऐसी रेखाएं जिसमें एक दूसरे पर आपस में समकोण बनाती हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा इसी पर इस तरह से खींचती तो यहाँ पर ये समकोण बन रहा है। तो जो रेखा दूसरी रेखा पर समकोण बनाए वह लंबवत रेखा होती है। अगर इसको इस तरह से खींचेंगे तो इसको हम लंबवत नहीं मानेंगे। आगे फ्रेंड्स है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कुछ रेखाएं जो किसी बिंदु पर मिलने के बाद क्रॉस करके चली जाएं, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कोई एक बिंदु है और यहाँ से एक रेखा जा रही है इस तरह से, इस बिंदु से होकर। कोई दूसरी रेखा ये भी इस बिंदु से होकर इसको क्रॉस करके चली गई। इस तरह की रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस तरह से कई रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं, मतलब एक से ज़्यादा आपस में रेखाओं को प्रतिच्छेद कर दें, मतलब काटती हुई चली जाएं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आगे है शीर्षाभिमुख रेखाएं। शीर्षा रेखाएं इस तरह से। इस तरह की रेखाओं में क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बनता है और जो यहाँ पर, ये दोनों समान होते हैं, और जो यहाँ बनता है और जो यहाँ बनता है वो समान होते हैं। मान लेते हैं कोण 1 और कोण 2 ये दोनों आपस में समान हैं। कोण 3 और कोण 4 ये दोनों आपस में समान हैं। रेखीय युग्म। रेखीय युग्म मतलब कोई एक रेखा है और उस पर दूसरी रेखा आकर मिलती है। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। मान लेते हैं कोण 1 एंड 2। अब ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। एंगल 1 एंगल 2 180 के बराबर होता है। यहाँ पर इन दोनों कोणों का मान अलग अलग कुछ भी होगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा। अगला है संगत रेखाएं। संगत रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके शीर्ष बिंदु समान होते हैं। मानिए कोई भी दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, तो इन दोनों रेखाओं के, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इन दोनों रेखाओं का जो शीर्ष बिंदु है वो समान है। समान मतलब एक ही है। मानते हैं ये रेखा M है और ये रेखा N है, लेकिन इन दोनों रेखाओं का जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही है। तो ऐसी रेखाओं को हम संगत रेखाएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स रेखाओं के बारे में हम जान चुके हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं, ये जो कोण 1 है, कोण 2 ये आपस में बराबर हैं। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो रेखाओं के बारे में हम बेसिक जानकारी जान चुके हैं। अब इससे आगे एंगल एंड इट्स टाइप, मतलब कोण और
उसके प्रकार। बेसिकली हम कोणों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे थीटा हो गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा, या और भी कई सिंबल। एंड जो एंगल को हम नापते हैं वो डिग्री में, एंड 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। डिग्री में, वैसे तो डिग्री में नापते हैं, लेकिन इसके अलावा रेडियन में भी। कोण को रेडियन में प्रदर्शित करने के लिए हम पाई का प्रयोग करते हैं। एंड एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। अगर पाई बराबर 180 डिग्री होता है तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब जानते हैं कोणों के प्रकार। सबसे पहले होता है जीरो एंगल, यानी कि शून्य कोण। शून्य कोण, शून्य कोण कैसा होता है? मान लो ये एक लाइन है, एंड इस लाइन से जब कोण ऐसे बनते हैं ना, इस लाइन से इधर इधर धीरे धीरे उठती है लाइन, तो यहाँ पे कोण बनते चले जाते हैं। लेकिन इसी लाइन को जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये शून्य कोण ही बनेगा। तो जो शून्य कोण इस तरह से बनता है, ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। मतलब यहाँ पर थीटा का मान 0 रहता है, 0 डिग्री। अगला जो है वो है एक्यूट एंगल। मीन न्यून कोण। न्यून कोण का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री से बड़ा। मान लेते हैं ये न्यून कोण, थीटा न्यून कोण है जो कि 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो न्यून कोण इस रेखा और इस रेखा, ये समकोण है, इससे पहले और इससे बाद, इन दोनों के बीच को हम न्यून कोण कहते हैं। अगला है राइट एंगल। समकोण। समकोण में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री। समकोण हमारा इस तरह से बनता है, ये 90 डिग्री होता है। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। मीन अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का जो मान होता है वो इससे ज़्यादा और इससे कम, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, रेखीय कोण।
मतलब कोण यहाँ से बनते 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 पहले यहाँ आया तो समकोण बना, उसके बाद फिर इधर से बनते बनते अधिक कोण शुरू हो गया, और फिर वही लाइन पूरा इसी लाइन के समान जब आ जाती है तो बन जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिससे जो होता है 180 डिग्री का। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। अगला है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण। उसके बाद यही लाइन जब चलते चलते इस तरह से कोण बनने लगे, इस तरह से मतलब 180 डिग्री से बड़ा, और ये होता है यहाँ पर 360, तो इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा, वो हमारा होता है बृहद कोण। यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा रहेगा एंड 360 डिग्री से छोटा रहेगा, यह हमारा होता है बृहद कोण। उसके बाद कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे ये रेखा है तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होते 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 ये पूरी इस तरह से फिर वहीं इसी पॉइंट पर आ जाती है, तो जो ये वाला एंगल बनता है, मीन जो इधर का कोण बनेगा इस तरह से, वो हमारा होगा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है 360 डिग्री। कितनी होती है 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स, कोणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आगे देखते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तथा एक अन्य सरल रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करे, मतलब दो समांतर रेखाएं, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, और एक अन्य सरल रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करे, ये इनको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, इसको समझना है। यहाँ पे एक यहाँ पर कोण बनेगा, एक यहाँ पर, यहाँ इस तरह से कोण बनेंगे। यहाँ पर हम कोणों के नाम लिख लेते हैं। मान लो ये 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 8। इसके बाद एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। यहाँ पर एकांतर अंतःकोण मतलब कोण 3 एंड कोण 5, इस तरह के कोणों को हम एकांतर कोण कहेंगे। कोण 4 और कोण 6, तो कोण 4 6 के बराबर होगा एंड एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 6, तो ये हो गए हमारे एकांतर कोण। आगे एकांतर बाह्य कोण समान होते हैं। एकांतर बाह्य कोण समान होते हैं। अब एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हो जाएंगे?
ये और ये और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं इसलिए एकांतर बाह्य कोण, ये अंदर की तरफ बने थे इसलिए एकांतर अंतःकोण हुए थे। तो इनको भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 7। तो लिख लेते हैं कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के और कोण 1 बराबर होगा 7 के। आगे है संगत कोण। संगत कोण समान होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से हो गए? संगत, देखिए इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है। जिस तरह से ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है उसी तरह से ये यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, मतलब इनकी दोनों की पोजीशन सेम है। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों समान होंगे आपस में। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों आपस में समान होंगे। 4 8 के समान होगा, 3 7 के समान होगा। तो चलिए इन्हें भी लिख लेते हैं। एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। उसके बाद एंगल 3 इक्वल एंगल 7। फोर बराबर हो जाएगा 8 के, इसको भी लिख लेते हैं। थ्री 7 हो गया, 2 और 6 हो गया, 1 और 5 ये हो जाएगा 1 और 5। अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। अब अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 3 और कोण 6 ये अंतःकोण हैं। 4 और 5 ये दोनों अंतःकोण हैं। तो इन दोनों संपूरक का मतलब होता है इन दोनों कोणों का मान 180 के बराबर होना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किन्हें कहेंगे? ये दोनों आपस में एंगल 2 और एंगल 4 शीर्षाभिमुख हैं। ये और ये शीर्षाभिमुख हैं। 6 और 8 शीर्षाभिमुख है। 7 और 5 शीर्षाभिमुख है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इन्हें भी लिख लेते हैं। 2 4 के बराबर हो जाएगा और 1 3 के बराबर हो जाएगा। वन बराबर हो जाएगा 3 के। उसके बाद 6 बराबर हो जाएगा 8 के एंड 7 बराबर हो जाएगा 5 के। एंगल 6 इक्वल एंगल 8, एंगल 5 इक्वल एंगल 7।
उसके आगे सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण का मान, सरल रेखा पर बने कोण का मान भी 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले रेखीय युग्म, जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये और ये दो कोण बन रहा है, तो ये आपस में 180 डिग्री के बराबर होंगे। इस तरह से देख लें तो ये भी एक रेखा है, तो ये और ये दोनों कोण आपस में 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसी तरह से ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे, ये भी 180 डिग्री के बराबर होंगे, इसी तरह से इधर भी। तो इन्हें भी लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर हो जाएगा। बराबर 180 डिग्री। 1 2 2 और 3 3 और 4, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 5, ये भी सब मतलब दो दो मिला के 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो पहले 5 और 6 को लिखते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री, एंड एंगल 7 और 8 एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसके बाद 7 8 और 5 भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 8 प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला मैंने नहीं लिखा है, एंगल 4 और एंगल 1, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो फ्रेंड्स, कोण और रेखाओं के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है उसे मैंने अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है, एंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसके अगले वीडियो में रेखाओं से बनने वाले कुछ जो फिगर होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।